हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन आज हैं वो 6 टोटल हैं और सारे अलग अलग टॉपिक के हैं और सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नहीं, सबसे पहले जो सरल हम वो करते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ये अभी जल्दी ही इसका वीडियो मैंने पढ़ा है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है तो मतलब सर्किल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ये डी है, वो मत समझना। जैसे कि एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा और एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। और एक चीज़, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। हम जानते हैं कि मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों को अगर हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 360 डिग्री, 360 आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है, देखते ही क्वेश्चन आ जाएगा कि हमें क्या करना है, एंगल डी फाइंड करना है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला ये कि आप, पहला तो सिंपल है एकदम कि एंगल बी और एंगल डी, इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो क्योंकि इसका ये क्या है, रूल है। तो सबसे पहले उसी को कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हमें क्या पता है कि एंगल बी और एंगल डी को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। ठीक है, एंगल बी हमें दिया है 80 डिग्री, तो एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो, एंगल डी हमें चाहिए तो 80 को उधर ले जाएंगे, 180 में से 80 घट जाएगा, आ जाएगा हमारा 100 डिग्री। ये तो हमारा आंसर तुरंत आ गया। दूसरा तरीका ये है कि आपको ये पता है कि एंगल बी और डी को जोड़ने पे 180 आएंगे। और क्या आपको पता है, आपको ये भी पता है कि एंगल ए और एंगल सी को जोड़ने पे भी 180 आएगा, क्योंकि वो भी अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल ए हमें पता है, कितना पता है, 70 है। ठीक है, यहाँ से हम उसको निकाल लें, 70 डिग्री। ठीक, अभी यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माने रहो इसको, अभी कुछ नहीं करना है इसमें। उसके बाद हमने एंगल ए लिख लिया, एंगल सी हमें नहीं मालूम है, उसको हमें सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। तो जैसे उसमें किया वैसे ही एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70, आ गया हमारा कितना, 110 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या पता है, अब हम ये दूसरा मेथड अपना रहे हैं ना। ये जो ये वाली लाइन है ये फर्स्ट मेथड की थी, यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट मेथड की लाइन थी, और ये और इसके नीचे का जो सॉल्व होगा सेकेंड मेथड है, उसको इक्वेशन सेकेंड माने रहो। अभी देखो, हमें एंगल क्या क्या मिल गया है, हमें ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ट्रायंगल का कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो चलिए, हमें अब इसमें से क्या क्या पता है, हमें एंगल डी फाइंड आउट करना है। ए हमें पता है, क्वेश्चन में दिया है, बी हमें पता है, क्वेश्चन में दिया है, सी हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, और डी हमें पता करना है। ठीक है, तो सबकी वैल्यू रख दे। ए की वैल्यू है 70, बी की वैल्यू कितनी है, 80, सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, कितना है, 110 डिग्री, प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। अब तीनों को जोड़ लो आप, 8 7 15, 150, 110, 6 2 60, तो 260 प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। ठीक, तो एंगल डी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 360 में से 260 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तब भी हमारा क्या आ गया, 100। तो देखो, दोनों तरीके हैं। ये सिंपल था, फर्स्ट लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन था, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि अरे अगर इतना वो था तो ये दो एंगल के ए को क्यों दिया था। कभी कभी क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए जो है एक्स्ट्रा दे देता है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है वो भी क्वेश्चन में हमें दिया रहता है। जैसे यहाँ पे अगर सिर्फ बी दे देता तो भी हमें एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, एंगल डी को, जैसे हमने किया कि दोनों का सम 180 होता है, 180 में से घटा दिए और हमारा एंगल डी आ गया। 70 देने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बस ये किस लिए दिया गया था, क्वेश्चन को आपके कंफ्यूज करने के लिए। तो इसलिए मैंने दोनों करके दिखा दिया कि आप दोनों तरीक़ों से भी निकालोगे तो भी आंसर 100 ही आएगा। चलो, ये हो गया। अभी हम कौन सा सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें दिया है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मतलब एक, हिंदी में आपको पता है आयत बोलते हैं रेक्टेंगल को। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ज़मीन है एक,
उसकी लेंथ लंबाई, ठीक है, ये लंबाई उसकी जो है कितनी है 35 मीटर है, ठीक है, तो ये भी 35 मीटर होगा। और क्या कहा है कि उसका डायगोनल मतलब आमने सामने के पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, डायगोनल विकर्ण, ये कितना है 37 मीटर। डायगोनल को हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, साइड को भुजा बोलते हैं, रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं, ये आपको सबको पता है। और लंबाई चौड़ाई विकर्ण आयत सब हो गया। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड विड्थ। जैसा कि हमने बताया था कि इंग्लिश में लंबाई चौड़ाई को 2 वर्ड यूज़ करते हैं, कहीं कहीं विड्थ लिखा रहता है, कहीं कहीं ब्रेड्थ लिखा रहता है। अब आप हिंदी में चौड़ाई बोलते हैं। अब आप दोनों वर्ड देखो, दोनों में से कोई भी, लेकिन ज़्यादातर हमें ये वर्ड देखने को मिलता है, ख़ास तौर से ऐसे क्वेश्चंस में, मतलब ऐसे का मतलब न्यूमेरिकल्स में। और सिंपली अगर वो पूछेगा तो फाइंड एल मतलब लेंथ और बी मतलब ब्रेड्थ चौड़ाई। तो हमें करना है, हमें एक चीज़ पता है कि आयत रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, हमें ये पता है। हमें जो है ये चीज़ निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो ऊपर का होगा वही नीचे का होगा, सेम है। अभी हमें ये कुछ इसको बनने से, डायगोनल के बनने से कुछ आपको दिख रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, दो, चाहे हम इसको मान लें चाहे इसको मान लें, दोनों में से अगर एक को राइट एंगल ट्रायंगल मान लें तो हमें देखो ये क्या बन गया, हाइपोटेनस बन गया, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, ये हमारा बेस बन गया, ठीक। और हिंदी में बोले तो आधार, लंब और कर्ण। अब हमें निकालना क्या है, हमें बेस निकालना है, ठीक। हमें हाइपोटेनस दिया है और परपेंडिकुलर दिया है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अगर हमें बेस नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर करके और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके दोनों को घटा दो, बेस का स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमें बेस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, और कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा b इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब वो डायरेक्ट फार्मूला लिख देता है। तो हम करेंगे लास्ट में यही, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, अभी आप सीख रहे हैं तो पहले एक एक स्टेप आप करो। तो करना क्या है, 37 स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अब सबसे बड़ी बात है कि इनका स्क्वायर करना है, तो हम आपको ट्रिक बताए हैं स्क्वायर करने का। आपको उतना बड़ा स्क्वायर करने से अच्छा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, हम हमेशा नंबर्स को ऐसे नंबर में तोड़ते हैं जिसका हम ईजिली मल्टीप्लिकेशन कर सकें। जैसे 30 और 7, 30 प्लस 7 लिखते हैं, 37 होगा, और वो क्या है 30 और 5 है 35 ना। देखो 3 का टेबल सरल है, 7 का टेबल सरल है, हम ईजली इसको कर सकते हैं। देखो ये बन गया a और ये बन गया b, इधर ये a बन गया, ये b बन गया। चलो फार्मूला क्या है, a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। आप जानते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। और अगर एक बात आप समझ लो, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक, अगर वहीं 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाता है। तो होता क्या है, आप देखो अगर 0 नहीं रहता, 0 ना रहे तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ। अब देखो यहाँ सिंगल 0 है, ठीक है, यहाँ सिंगल 0 है, तो जब स्क्वायर किया हमने 2 0 आ गया। उसी तरह अगर 100 का रहेगा तो डबल में बढ़ता है ना, 4 0 आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं 1 का डबल हो रहा है। तो उसी तरह अगर 30 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 के आगे 1 0 लगा है तो 9 के आगे कितने 0 लगेंगे 2, तो 30 का स्क्वायर 900 हो गया, ठीक है, a स्क्वायर हो गया। अब b का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, उसका 2ab मतलब 2ab का मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे 30 दूना 60 कर लो और गुणे 7 कर दो, चाहे 30 का 7 में गुणा करके 2 का गुणा कर दो, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हो, टेबल भी ना पड़े। देखो 3 2 जा 6,
तो 6 और एक 0 है 60, 30 दूना 60 हो गया। गुणे 7 है, तो आप 0 को अगर ना काउंट करो तो 6 7 जो 42 और एक 0 है तो कितना हो गया 420। तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओरली इसको कर सकते हो। और जोड़ दो सबको, इधर 9 हो गया, इधर 6 हो गया और इधर 9 हो गया। 9 नहीं, 4 2 6 9 4 13, अभी गलत हो जाता है। तो 1369, इसका स्क्वायर कितना आ गया, यही लिखते हैं। इसका हमें निकालना है बी स्क्वायर का 1369 हो गया, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, 35 का। देखो 30 का तो यहीं पे किए थे, तो 900, 5 का स्क्वायर 25, 2ab का मतलब 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 5, तो 30 दूना 60 गुणे 5, 5 36 और एक 0 300, 5 2 9 3 12, 12 25, ये हमने लिख दिया। ये आपको बताने में टाइम लग रहा है, अगर आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ जाए फटाफट तोड़ के तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली ओरली आप सॉल्व कर करके फटाफट वैल्यू लिख सकते हो। ये समझाने में इतना टाइम लग गया, उतनी देर में तो हम 37 मल्टीप्लाई 37 ना कर लें, लेकिन समझाना था इसलिए टाइम लग गया। अब इन दोनों को क्या कर देना है, घटा देना है, तो यहीं घटा दो। 12 25, 4 4 1 0 144, और आपको देखते ही समझ जाना चाहिए 144 किसका स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। बी इक्वल टू जो है इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए बी बराबर क्या होगा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर आपको 20 तक का याद होगा तो याद करना जरूरी भी है, क्योंकि इसका काम हमेशा लगता रहता है। तो यहाँ हमारा क्या आ गया 12 सेंटीमीटर, यही हमसे पूछा था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये करते हैं। ये और फर्स्ट एंड फोर्थ करते हैं। फर्स्ट और फोर्थ एक ही जैसे है, ये आपको एक्सपोनेंट्स मैंने पढ़ाया था ना, उस पर बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि 2 पावर x प्लस 2 इक्वल टू 80, देन फाइंड x। हमसे क्या कर रहा है, x फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है। तो क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है बहुत ईजी। आप देखो करना क्या है, यहाँ देखो ये भी बीच में प्लस लगा है, तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते कि पावर को जोड़ दो आपस में, क्योंकि ऐसा तो तभी रूल लगता है एक्सपोनेंट का जब बीच में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ तो लग सकता है। अब देखो 2 पावर x को हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। पहले हम इसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और वही हम कर रहे हैं प्लस। आपने ये रूल पढ़ा होगा क्या कि जब a पावर m रहे और a पावर n रहे तो पावर जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखते हैं तो आप समझ गए होंगे कि m की जगह x है और n की जगह 2 है ना। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें 2 पावर x इंटू 2 पावर 2, तो कुछ गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 2 क्या बन गया a, ठीक है, a पावर m, और ये क्या बन गया a पावर n। अब a पावर m और a पावर n, तो m की जगह x हो गया, n की जगह 2 हो गया, तो m प्लस n हो जाता है। मतलब जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पे वही जोड़ के लिख दिया था। x वेरिएबल था, 2 कांस्टेंट था, इसलिए दोनों को जैसे था वैसे ही लिख दिया, इसको सॉल्व नहीं किया, दोनों अलग अलग थे। लेकिन अगर ये कांस्टेंट होते या वेरिएबल्स होते, सेम वेरिएबल्स, तो जुड़ गए होते। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये अलग कैसे हुआ। अब अगर आप ध्यान से देखो इक्वल टू 80, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से अगर देखो तो क्या देखो 2 पावर x बीच में प्लस है, तो ये एक अलग टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया पूरा। दोनों टर्म में जो है क्या है, 2 पावर x कॉमन है, तो 2 पावर x को हमने कॉमन कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा प्लस, यहाँ का बचा 2 का स्क्वायर, ठीक, बराबर 80। तो 2 पावर x इक्वल टू, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इक्वल टू 80। देन आगे 2 पावर x 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 80। अब देखो हमें यक्ष चाहिए, लेकिन उससे पहले ये पावर में है, उससे पहले जो इसके आसपास नंबर है उसको तो हटाएं, तो 5 को उधर लेके जाएंगे, तो
उधर जाएगा डिवाइड होगा, और जब डिवाइड होगा तो हमें पता है कितने 5 जाए 2 होता है 16, तो 2 पावर x बराबर हो गया 16। अब देखने वालों को जो सॉल्व करते होंगे या किए होंगे प्रैक्टिस, तो उन्हें देखते ही समझ में आ गया होगा कि हमें अगला स्टेप क्या करना है। यही सेम कि इसको भी 2 के पावर में चेंज करना होगा। तो 16 को 2 पावर में हमें चेंज कर कितनी बार में होगा नहीं याद है, लेकिन आपको याद होना चाहिए 2 पावर 5 तक। हम कुछ तब भी अगर हमें नहीं याद है, हम 2 का इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में। अब कितना आया टोटल 1 2 3 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे, इधर 2 पावर x हो गया, इधर क्या हो गया 2 पावर 4, 2 का पावर 4। अब देखो, अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे, पावर को, क्योंकि बेस तो दोनों तरफ सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड। कंपेयर पावर, पावर को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 4 आ जाएगा। यही हो गया है हमारा आंसर। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि हाँ पता नहीं मेरा आंसर सही है कि नहीं, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, x की वैल्यू इधर की साइड रख देंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे अगर 80 नहीं आया तो हमारा जो x की वैल्यू आई है वो गलत है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2, ठीक, कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। 2 पावर 4 अभी हमने किया है, कितना आता है 16 होता है, और ये हो गया 4 2 6, 2 पावर 6, तो 6 कैसे होगा, 16 है, 4 इधर है, 2 और जोड़ दो, 16 दूनी 32 में 64, 2 पावर 6 कितना होता है 64। अब 64 और 16 को जोड़ लो, देखो 80 आ रहा है, 6 4 10, 6 1 7 1 8, 80। दैट मीन्स हमारा आंसर सही है, क्योंकि अगर सही नहीं होता तो हमारी वैल्यू कभी भी 80 नहीं आती, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होता। तो चलो पहला तो हो गया, और साथ में हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया। अब इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है a पावर 2x प्लस 1 है बराबर a पावर 11 है। ये तो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे तो समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो इसमें भी हमें ऐसा कुछ करना है कि जो है वो x की वैल्यू हम फाइंड कर सके। तो सबसे पहले देखते ही समझ जाना होगा कि हमें करना क्या है। जैसे यहाँ पे तोड़े थे x प्लस 2 को, वैसे ये भी टूटेगा। ये क्या होगा, a पावर 2x इंटू a पावर 1, और इधर हो गया a पावर 11, ठीक। अब आगे कैसे होगा, अब देखो आप, एक a पावर 1 है, एक a का पावर, एक a पे 2 पावर x है, मतलब 2 का किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो आप इसको भी उसी फॉर्म में करो, मतलब 2 पार्ट में कर दो। एक a पावर 1 कर दो, भाई एक बराबर दिखना चाहिए, एक 2 के पावर में कर दो। तो चलिए इसको भी कोशिश करते हैं। इंटू a पावर 1 इधर, अच्छा इसको ये लिख सकते हैं 10 प्लस 1 11, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 प्लस 1, 10 1 11 होता है। तो अब अगला स्टेप, जैसा कि हम जानते हैं कि जब बेस सेम होता है पावर जोड़ते हैं, तो a पावर 2x इंटू a पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा, a पावर 10 इंटू a पावर 1। बाई बेस सेम थे, a कैसा रहा होगा, ऐसा ही रहा होगा ना, a पावर 10 रहा होगा और a पावर 1 रहा होगा। तो ये हो गया m, ये हो गया n, तो m प्लस n 10 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा। अब आप देखो a पावर 1 इधर भी है इधर भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सेम सेम है। या फिर दूसरा स्टेप आप ये भी कर सकते हैं कि उसको इस तरीके से ना करके आप ये भी कर सकते थे, a पावर 2x, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो भाई उसके आसपास जो भी रहेगा एक्स्ट्रा उसको रिमूव करेंगे। तो उधर जो था उसको वैसे ही लिख करके, और जब a पावर 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, और जब डिवाइड में जाएगा तो भी कट जाएगा। तो आप चाहे ऐसे कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा कि कैसे कट गया तो आप ये मेथड भी कर सकते हो, जनरल मेथड। अब इतना हो गया ए से, तो यहाँ बचा क्या, a पावर 2x बराबर a पावर 10 बचा। अब हमको 10 को इस फॉर्म में ले आना है 2 के, मतलब 2 पावर 2x के फॉर्म में ले आना है। तो आप बताओ 2 में x की वैल्यू जो रहेगी उसको रहेगी, लेकिन 2 तो है यहाँ पे, तो 10 को क्या लिखोगे,
क्या इस तरीके से कि यहाँ जो भी लिखाएगा लेकिन 2 तो यहाँ रहेगा। अब बताओ 2 में किस चीज़ का इंटू करोगे कि 10 आएगा, सबको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a पावर 2 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं ना कि a स्क्वायर मतलब a पावर 2 इंटू 5, 2 5 10। अब देखो 2 5 जो अगर आप देखो ऐसा समझ जाओ तो 2 और 2 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, दोनों पावर, इधर अगर 5 से है तो इधर भी कितने से होगा, 5 से होगा, तभी तो दोनों साइड बराबर होगा, तो मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 5। अगर आप ऐसा कंपेयर करके कंपेयर पावर x बराबर 5 आ गया। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि आप फिर से यही वाला रूल लगाओ, a पावर m a पावर n वाला। इसमें क्या है कि सॉरी ये नहीं, ये वाला रूल लगाओ। अगर ऐसे है तो पावर क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे वो रूल लगा है। कैसे लगा है आप देखो, a पावर 2x को अगर हम ऐसे लिखें तो लिख सकते हैं ना 2 इंटू एक्स हो जाएगा तो 2x, और a उसको जो है ऐसे लिखते हैं तो आप देखो a स्क्वायर दोनों तरफ हो गया और x और 5। अब भी अगर इधर ऐसे करके हम कंपेयर पावर अगर करें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा तभी। तो ऐसे भी 5 आ गया, ऐसे भी 5 आ गया। आपको कौन सा मेथड समझ में है आप अपने तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए? नहीं, अभी कहाँ हुए, अभी तो 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। 1 मिनट। तो अभी हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, 5th एंड 3rd। तो 5th को सॉल्व करते हैं, देन नहीं पहले 3rd को सॉल्व करते हैं फिर 5th को, क्योंकि 3rd वाला क्वेश्चन जो है हमारा फार्मूला पे। क्वेश्चन देखो, कहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर हमने बना लिया, उसका रेडियस r जो है, भाई दोनों तरफ क्या होगा, r जो है सेम ही होगा। r बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और उसकी हाइट दी है, ये हाइट कितने दी है, 10 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है, इसका ts से टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमको फार्मूला पता है, क्या पता है, पहले हम क्वेश्चन तो लिख लें। क्वेश्चन में हमें r दिया है सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर और हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है ts से ऑफ सिलेंडर का ts से पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो हमको पता है उसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, यही होता है ना, 2 पाई इंटू रेडियस और ब्रैकेट में हाइट और रेडियस को जोड़ देते हैं। तो चलिए हम फार्मूला रख देते हैं, बहुत सिंपल है फार्मूला, अगर आपको याद रहेगा तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। पाई की वैल्यू जब कुछ नहीं दी हो, जब तक कहा ना जाए तब तक आप 22/7 ही रखो। दोनों होती है ना, 3.14 होती है, अगर फ्रैक्शन में लेते हैं 22/7 कहते हैं, अगर दशमलव में लेते हैं तो 3.14 कहते हैं। तो हमको जब तक कहा ना जाए, क्वेश्चन में स्पेशली दिया ना रहे कि पाई की वैल्यू को क्या लो, तब तक आप हमेशा फ्रैक्शन वाली ही वैल्यू को पुटअप करो, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के ऐसे क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन पाई का रहता है, पाई अगर फॉर्मूले में यूज्ड है तो वहाँ पे ऐसे नंबर्स दिए रहते हैं जो फ्रैक्शन में रहें और कट जाएं। तो 22/7 लिख दिया हमने, r की वैल्यू 7 है, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, h की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 7 है। फिर देखो आप 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई 22 बचा, नीचे तो सॉल्व हो गया सब, और 10 + 7 ब्रैकेट को जोड़ दिया हमने, 17 हो गया। और यहाँ दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई रहता है ना, तो मल्टीप्लाई साइन लग गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आपको 17 का टेबल आए तो आप 22 दूना 44 करके गुणे 17 कर दो, फिर आपको 17 का टेबल आता है, 17 चौका 68, 6 कैरी, 17 चौका 68 और 6 ये हो गया। ये तो आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया है तो स्क्वायर में होगा, वैल्यू में क्या होता है, क्यूब में होता है, क्यूबिक होता है। या तो आप ये करो, 17 दूनी 34 गुणे 22, आपको 22 का टेबल आ रहा हो, 22 चौक और 22 चौक कितना होगा, 88,
88, 8 कैरी लगा, 22 22 दिया 66, 8 6 8 6 14, तब भी क्या आ जाएगा, आंसर हमारा वही आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से इंटू करके आप शॉर्ट में कर सकते हैं। टेबल आपको जितना अच्छा आता होगा उतना जल्दी आप मेंस्ट्रुएशन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा बेस्ड ऑन कैलकुलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही भरा पड़ा रहता है, कैलकुलेशन इसका लंबा और चौड़ा होता है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है 5th क्वेश्चन। हमसे कहा है x प्लस वाई की हमको वैल्यू दी है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 65 दिया है और पूछा है एक्स वाई बराबर क्या होगा। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ये तीनों चीज़ किस में आते हैं, ये तीनों हमको देखने को मिलते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में। अगर यक्स ए की जगह यक्स रख दे और b की जगह वाई, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xy। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है और xy भी है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये दोनों हमें दिया है, तो जो हमको निकालना है उसको इधर रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारा 2xy बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, दोनों जाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर भी माइनस, अगर हम इसको एक टर्म पूरा मान लें ऐसे ब्रैकेट में लिखते रहें, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो। तो ब्रैकेट सहित जब जाएगा तो इस वैसा लिखाएगा और ये ब्रैकेट के पहले कौन सी साइन लगी, प्लस की, तो इधर आए तो माइनस का साइन हो गया। अब देखो लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक्स वाई चाहिए, तो सिर्फ एक्स वाई चाहिए, यहाँ 2 है तो 2 को भी इधर ट्रांसफर करो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, पूरे का 2। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 65 है बटे 2, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 65 बटे 2, कितना आ जाएगा हमारा एक्स वाई की वैल्यू 6 और 7 में से 6 गए 1, 16 बटे 2 मतलब 8। अब हमारा आंसर सही आया कि नहीं, ये कैसे हम पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, आप देखो कुछ नहीं करना है, हमको इसी में सबकी वैल्यू रख देंगे, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना है, 9 है, 9 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 65 प्लस 2xy, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई कितना है हमारा 8 रख दिया हमने, इधर क्या आ जाएगा 81, इधर भी आना चाहिए 65 प्लस 2 8 16, जोड़ेंगे तो 81 बराबर LHS राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा आया, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। ये देखिए आप सॉल्व भी कर लिए और उसको वेरीफाई भी कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो में कल सोच रहे हैं आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बताएं, कोशिश करेंगे। थैंक यू।